नमस्कार दोस्तों। तारीख 18 अक्टूबर 2021 यानी 2021 2021 को ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसमें काफ़ी डिटेल में पीपीटी मैंने बनाई है, काफ़ी डिटेल में। बहुत सारा ज्ञान जो आपको यहाँ नहीं मिला है और उसके अंदर के भावार्थ, ये सारी वस्तुएं मैंने उस कोर्स में शामिल की है। एज कैलकुलेशन से लेकर बहुत कुछ, यानी बहुत आसान वे में आप एज कैलकुलेशन कर सको, यहाँ तक की तैयारी कर चुका हूँ। यानी इतनी अच्छी पीपीटी बनाई है मेरे हिसाब से। और जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अभी एक फीमेल पाम है जिनका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। और उनके जीवन में पारिवारिक समस्याएं, बहुत ज़्यादा लेवल में पारिवारिक समस्याओं का ये सामना कर रहे हैं। और मेरे ज्ञान के अनुसार इस हाथ में मुझे सेकंड मैरिज भी नज़र आ रही है। और वो लाइन को मैं बाकायदा समय देकर अच्छी खासी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि वो लाइन क्यों लग रही है, क्या है, और ऐसे लोगों के जीवन में ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है, उन पर भी हम आएंगे। यहाँ पर देखें तो जिस भी सैकड़ों वीडियो, मैं तो कहूँगा हजारों वीडियो मैं बना चुका हूँ, और जिसमें मैंने कहा है कि जुपिटर माउंट, और उसमें भी खास कर महिलाओं का, अगर जुपिटर माउंट जरा भी टिल्टेड है या कोई प्रॉब्लम है, इधर उधर उभार है, तो उनके जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। हाँ, सांसारिक समस्याओं से तभी निपटारा मिलता है हमें बचपन में जोर से सर में लगाओ और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता हो। और तीसरी वस्तु ये और होती है, हमें उठते बैठते दीवालों में, कार में, सर पर लगते रहता है। ये तीन वस्तुएं होती है, पर शॉर्ट में अगर समझाए तो सर पर जोर से लगा होना चाहिए, तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं रहता, पर पारिवारिक समस्या रहती है। अब इनका जुपिटर माउंट देखिए, पूरा टिल्टेड है, शनि पर्वत की ओर अतिक्रमण कर रहा है। और महिलाओं के जीवन में अगर इस तरह का जुपिटर माउंट है तो अति समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अब एक एक करके इनकी मैरिज वाली लाइन भी आपको बहुत उत्तम तरीके से मैं बताऊंगा। बहुत मेहनत करवाई है इन्होंने भी, मुझसे भी, और इन्होंने भी की है, तो उन सारी वस्तुओं को देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता, और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया था, ये अच्छा होता है। और इसका कोई उपाय भी नहीं है, ये जीवन भर इसके लिए लड़ना पड़ता है। हाँ, इसका उपाय इतना ही है कि कोई भी सलाह काम करते समय चार लोगों को पूछ कर जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सही निर्णय पर पहुंचते हैं। ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यानी बैठा काम भी मेहनत से करते हैं। यहाँ पर चंद्र पर्वत इस तरह से फैल रहा है बाहर की तरफ, तो ऐसे लोगों को संगीत सुनने का भी शौक अच्छा खासा होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और दो उंगलियों को देखे तो थोड़ी सी मुझे लगता है जुपिटर की उंगली लगभग सेम ही है।
और ये छोटी उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें, ये लाइनें हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी इनकम करते रहता है, कंफर्टेबल इनकम आती है। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं, यानी कोई संकट में भी व्यक्ति गिरा हो तो कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जो व्यक्ति को बचा लेता है, उस संकट से बाहर निकाल लेता है। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी अच्छी होती है और बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है, और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। सूर्य पर्वत पर भी स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम देते हैं और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। इनकी साइनें देखते हैं। एक यहाँ पर साइन है, इस तरह की साइन व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी का योग अच्छा खासा देती है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी अच्छी खासी आती है। और एक साइन यहाँ पर भी है। इस साइन को देखना हो तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, नहीं तो आपको दिखेगी भी नहीं। काफ़ी उत्तम साइन है। और इसके ऊपर भी साइन है, जितनी स्पष्ट आई नहीं है। और एक यहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखें तो विद्या रेखा इनकी 2 है। तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, पर अपने उस बेसिक नॉलेज पर इनको घमंड भी रहता है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति। और ये स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है। जुपिटर माउंट टिल्टेड है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। खड़ी लाइन ये व्यक्ति का कभी नाम खराब होने नहीं देती, अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब भी आए तो। इनके जीवन में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है फाइनेंशियल। तो ये स्क्वायर साइन व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। ये ट्रायंगल भी है, तो ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ कराता है। और ये लाभ ना भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। सॉरी, अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अच्छी खासी रहती है। इनकी स्पीड काफ़ी थी, यानी इन्होंने मुझे 3 दिन 2.5 दिन शांति से रहने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं स्टार होगा, एक तो नज़र यहाँ ही आ रहा है। तो ऐसे लोग बहुत स्पीड में काम करते हैं। और 2-3 होंगे यहाँ पर, जो एक तो नज़र आ गया, पर ये मंगल रेखा पर है तो ये केवल स्पीड दे देती है। भारी मंगल अति उत्तम, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे और सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये एक इतनी सी खड़ी लाइन भी कोर्ट केस में विजय दिलाती है। ऐसे लोगों पर अगर कोर्ट केस भी हो तो ऐसे लोगों को विजय प्राप्त होता है। चंद्र पर्वत अति उभार, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, विदेश से संबंध आता है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, वैल्यू फॉर मनी, और बार्गेनर भी काफ़ी उत्तम होते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल है, तो विदेश से संबंध इनके हाथ में भरपूर दिख रहा है। ये स्क्वायर साइनें भी दिख रही है, तो स्पष्ट, यानी इनको सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, झूठ पसंद नहीं आता। हर जगह ट्रायंगल ही ट्रायंगल है और स्क्वायर साइन है। एक यहाँ पर स्टार होने का मुझे आभास लग रहा है। चंद्र का स्टार का मतलब होता है, अब ये स्टार को मैं केतु पर गिनूं या चंद्र पर गिनूं, ये पजल वाला किस्सा है। केतु पर होगा तो अकड़ साइंस में इनको मास्टरी दिलाएगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, इस तरह के अकड़ साइंस में मास्टरी दिलाती है। और चंद्र पर होगा तो या तो पेट खराब करती है व्यक्ति के जीवन में, या राजकीय सम्मान यानी शासकीय सम्मान ये स्टार दिलाता है। और ये जीवन रेखा जिस तरह से चल रही है, ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से अगर दूर रहते हैं तो ज़्यादा विकास करते हैं। बाकी मनी ट्रायंगल भी फुल है, तो मनी प्रॉब्लम तो इस हाथ में मुझे कहीं नज़र ज़्यादा आ नहीं रहा है। ठीक है, एक दो जगह पर कट है, उसका मैं जिक्र करूँगा, पर ऐसा भी कट नहीं है कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, ऐसा कोई भी कट इनके जीवन में नहीं है। तो धन के मामले में तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। शुक्र पर्वत भी अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और उससे पूरा भी करते हैं। अब चलते हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर देखें तो 1, 2 और ये 3, ये जब फोर्क बनता है, 2 का बने और 3 का बने तो ज़्यादा, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। और हृदय रेखा बड़ी होने की वजह से एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा होता है जीवन में, सिस्टम से चलने वाले होते हैं, कंफर्ट लेवल से दूर इनको अच्छा नहीं लगता। कंफर्ट लेवल जाने पर बेचैनी होती है, पर हाथ के नीचे के लोगों से अच्छा काम ले पाते हैं। बाकी यहाँ पर लाइनें समझ में नहीं आ रही है। माइंड लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तम तरीके की यहाँ से चल रही है और सीधी चलकर यहाँ पर केवल थोड़ी सी पैरेलल लाइन है, ये थोड़ा सा दबाव जीवन में देगी और ये चलकर अप टू एंड तक जा रही, तो बुद्धि प्रतिभा तो भरपूर होगी इनमें। और साथ में ये डबल फोर्क भी बन रहा है, तो कम्युनिकेशन में भी ऐसे लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं, इनकी शादी वाला प्रश्न भी देखते हैं। पहले ये फोटोग्राफ मेरे पास आया, पहले इस पर ही चलते हैं। इस विषय को मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे ज्ञान के अनुसार। ये मुझे एक लाइन दिखी, पर यहाँ पर मैं पजल हो रहा था, एक लाइन ऐसे भी आ रही थी और एक आ रही थी। अब इसमें से कौन सी क्या है लाइन, वो पता नहीं चल रहा था। और इनकी शादी अभी फ़िलहाल काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। फिर ये फोटोग्राफ्स आया, इसमें ये लाइन क्लियर कट ऐसे लग रहा था ये यहाँ पर जॉइंट हो रही है, अप टू एंड तक जॉइंट हो रही है। तो ये शादी की लाइन है, इस तरह से कंफर्मेशन इस पर मिल गया। पर जब तक एकदम क्लियरिटी ना आए तो कैसे माने। तो ये एक फ़ोटोग्राफ मिला और ये जो डाउट था इस लाइन का, ये मुझे यहीं रुकती दिखी और ये लाइन पूरी यहाँ से आकर इस माइंड लाइन पर जॉइंट हो रही है। तो ये शादी की लाइन, मैं इसको गिन रहा हूँ और ये एज मैं अब बताने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत बड़ी राहु रेखा आई 32 की एज में, इसकी वजह से इनको डिस्टर्बेंस आया। उसके बाद 1.5 साल में ही, और उसके पहले भी एक छोटी राहु रेखा, इस राहु रेखाओं
की वजह से अभी टेंस चल रहा है और उसके पहले भी टेंस चल रहा होगा। और ये राहु रेखा के समय भी इनके जीवन में जिसका भी जुपिटर माउंट खराब होता है और राहु रेखा आती है तब व्यक्ति टेंस में रहता है, और उसमें भी महिलाएं राहु रेखाओं में बहुत विचलित होती है। पुरुष बाहर भी अपनी नेगेटिविटी निकाल सकता है, महिलाएं बाहर नहीं निकालती, घर के लोगों पर निकालती है। तो ये लाइनें कटेगी 32, 34, उसके पहले भी एक लाइन है, उसके बाद 35 में भी एक लाइन है, 35 में भी, फिर 37 में भी एक लाइन है, और 38, 39 में ये मैरिज लाइन है। मैं 38 इसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गिनने में समझो एक आध साल का प्लस माइनस हमसे हो सकता है, या तो 38 या 39, इसमें इनकी शादी मेरे ज्ञान के अनुसार निश्चित लग रही है। उसके बाद और वही लाइन आगे चलकर यहाँ पर 41 में इस जगह पर काट रही है, पर ये लाइन यहाँ पर ही लगभग ये 38, 39 में भी इनकी शादी हो जाएगी। और इस फोटोग्राफ में भी देखिए स्पष्टता नज़र आ रही है, पर यहाँ पर ये पजल भी कर रही थी, इसके लिए वो क्लोजअप लिया। उसके बाद 43.5 में एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है, 47 में एक राहु रेखा काट रही है, 51 में एक राहु रेखा काट रही है, और 54 और 55 में राहु रेखा। इतनी राहु रेखाएं जब आएगी इनको कोई ना कोई पेन आएगा। और उसके बाद है राहु रेखाएं हर 2-3 साल में, 4 साल में, 3 और 4 साल में, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मनी ट्रायंगल बड़ा है, तो इस तरह की राहु रेखाओं से इनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और ये अपने जन्म स्थल से अगर दूर जाएंगे तो इनको ज़्यादा विकास मिलेगा। अब धन रेखा पर कट देखें तो एक 28 के आसपास और एक 26, 27 के आसपास दो कट थे, तो कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा उस समय आया होगा। एक कट वर्तमान में भी दिख रहा है, तो कोई ना कोई खर्च जरूर इनको या कोई नुकसान गया होगा 34 या 33.5 के आसपास। उसके बाद ये जो लाइन काट रही है ये यहाँ पर 46 है इस फेट लाइन पर, और इस फेट लाइन पर 48 या 49 में कट कर रही है दूसरी धन रेखा पर। यहाँ पर इनको थोड़ा बड़ा आर्थिक नुकसान ये लाइन देगी, पर ये इसकी डेंसिटी इतनी हैवी नहीं है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, पर आर्थिक नुकसान इस लाइन की वजह से होगा। उसके बाद ऐसा कोई बड़ा आर्थिक नुकसान मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, ये छोटे छोटे आर्थिक नुकसान है, ऐसे कोई बड़ा नहीं है। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति, सेवा वाला कार्य यानी जॉब वर्क वाला, या किसी और के प्रोडक्ट को माल बेचना, किसी और का प्रोडक्ट बेचना, ये 3 तरह के योग देता है। 2 तो बता दी, तीसरा कभी कभी ये लाइन का कोई महत्व नहीं रहता, पड़ी रहती है। अगर ये लाइन रही, एक्टिव रही, तो 41 में इस लाइन पर आर्थिक नुकसान जाएगा, बाकी इस लाइन में कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फेट लाइन को देखने की कोशिश करते हैं। आगे इनकी इनकम बढ़ने वाली है, आफ्टर 36 के बाद स्टेप बाय स्टेप इनकी इनकम बढ़ती जाएगी। बस ये कट इनको जो मैंने एज बताई वहाँ पे परेशानी, बाकी अप टू एंड तक इनकी फेट लाइन उत्तम तरीके से हर तरह की। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक बिजी होंगे क्योंकि बारीक धन रेखा है, पर ऐसी कोई खराबी नहीं अप टू जीने तक, कहीं पर भी कोई माइनस पॉइंट ज़्यादा है नहीं। तो आर्थिक उन्नति तो मुझे ऐसा लग रहा है 36, 37 से और ज़्यादा इनके जीवन में आएगी। और एक कट यहाँ पर 41 में भी इनको लगेगा और इस जगह पर 43 में लगेगा। छोटे मोटे नुकसान होते रहते जीवन में, ऐसा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।